हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 51 हल कर रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भाजकता के नियम लिखिए। भाजकता के नियम लिखने हैं। तो इसमें पहला है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी 3 की भाजकता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यह है 3 की भाजकता का नियम। जैसे कोई संख्या 3, 4 और ये हम कर देते हैं यहाँ 5 और 6। अब ये 3 से विभाजित है या नहीं, इसका कैसे पता लगाएंगे? तो इनके अंकों का योग करेंगे। इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये 3 से संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 4 और 3 7 हो गए, 7 और 5 12, 12 और 6 18 है। तो 18 में 3 का भाग जाएगा, 18 में 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। तो ये 3 की भाजकता का नियम ये होगा, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम क्या होगा? यानी कोई संख्या जैसे 18 है तो ये क्या है? ये 2 से विभाजित है, क्योंकि सम संख्या तो ये 2 से विभाजित है। और 3 से भी विभाजित है, क्योंकि 6 8 और 1 कितने होते हैं? 9, 9 में 3 का भाग जाता है। मतलब ये 3 से विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। यानी संख्या 2 व 3 से विभाजित है, अगर सम संख्या और 3 से विभाजित है तो वो क्या है? 6 से भी विभाजित होगी। तो संख्या 2 व 3 से विभाजित होनी चाहिए। और 11 की भाजकता का नियम क्या है? 11 की भाजकता का नियम यह है कि जैसे कोई संख्या, जैसे हमने लिखा 8, 9 और 1 लिखा है, ये हमने लिखा है। अब इनके जो सम और विषम, यानी ये सम, ये विषम हो गया, ये दोनों विषम है और ये सम है। यानी विषम अंकों का योग जैसे 8 और 1 कितना होगा? 9। और ये सम तो 1 ही है, तो इसका 9 होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 0। दोनों का अंतर बीच का 0 है। अगर इनका अंतर या तो 0 है और या कोई ऐसी संख्या है जो क्या 11 से विभाजित हो, जैसे 11, 22, 33, इस प्रकार की कोई संख्या हो, तो वो क्या होगी? 9 11 से विभाजित होगी। तो ये अब 11 से विभाजित होगी, क्योंकि इनके अंकों का जो सम और विषम स्थान पे जो अंक है, उनके अंकों का योग का जो अंतर है वो 0 है। या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या में सम और विषम स्थान पर आए अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है? हाँ या ना में उत्तर देना है। 10 से विभाज्य कौन है? तो अगर कोई 10 से विभाज्य तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक 0 होगा। तो देखिए ये इकाई का अंक 0, तो ये विभाजित होगी, ये नहीं होगी। ये 0 है, ये होगी। ये 0 नहीं है तो ये नहीं होगी। ये देख 0 है तो ये होगी। ये 0 है, ये होगी। ये 0 है तो ये 10 से विभाजित होगी। ये नहीं होगी क्योंकि 6, और ये 0 है तो ये होगी, ये विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें 2 आ रहा है तो ये विभाजित होगी। इसमें 4 आ रहा है ये विभाजित होगी। 1 आ रहा है ये विभाजित नहीं होगी। इसमें 8 आ रहा है ये विभाजित होगी। इसमें 6 आ रहा है विभाजित होगी। इसमें 1 आ रहा है नहीं होगी। ये इसमें 1 आ रहा है ये विभाजित नहीं होगी। ये 2 आ रहा है विभाजित होगी। और ये 0 आ रहा है ये विभाजित होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो जो 5 से विभाज्य होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा? या तो 0 होगा या 5। अगर जहाँ पे इकाई का अंक या है तो वो विभाज्य होगी। जैसे 0 है तो ये विभाज्य होगी, 5 है विभाज्य होगी, 1 नहीं होगी। ये इसमें 2 है तो ये विभाज्य होगी। ये 0 है ये विभाज्य होगी। ये 0 है ये विभाज्य होगी। ये 2 है तो ये विभाज्य नहीं होगी, ये विभाज्य नहीं होगी। 5 है ये विभाज्य होगी। 0 है विभाज्य होगी। 2 है ये विभाज्य नहीं होगी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जो कथन सत्य है उन पर सही का टिक लगाना है, और जो असत्य है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित तो वह 10 से भी विभाजित होगी, ये गलत है। क्योंकि 15 ये 5 से विभाज्य है लेकिन 10 से विभाजित नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। सेकंड है, यदि कोई संख्या 6 से विभाजित तो वह 9 से विभाज्य होगी। जैसे 12 है तो 12 6 से तो विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी असत्य हो गया। नेक्स्ट है, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य तो वह 2 व 4 से विभाजित होगी, ये सही है। अगर 2 4 से विभाज्य है तो वह 8 से विभाज्य होगी, और 8 से विभाज्य तो वह 2 4 से विभाज्य होगी, ये सही है। 8 से विभाज्य तो वह 2 व 4 से विभाज्य होगी, ये सही है। अगर 2 4 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य होगी, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे 4 है तो ये 2 और 4 से विभाज्य लेकिन 8 से विभाज्य नहीं है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
भाजकता के नियम के आधार पर इनका क्या है सही और गलत बताना है। तो पहला है कि 244 ये 2 से विभाज्य, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से, इनका पता लगाना है। तो ये क्या है, ये 224 ये 2 से विभाज्य है और 4 से और 8 से विभाज्य है। ये 325 है, ये केवल इससे विभाज्य, 5 से विभाज्य है और किसी से विभाज्य नहीं है। ये 429 है, ये केवल 3 से विभाज्य है और उसके अलावा 11 से विभाज्य और किसी से नहीं है। और इसमें ये देखिए, इसमें ये 441 ये 3 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य और किसी से नहीं है। और 705 है, ये 3 से विभाज्य है और ये 5 से विभाज्य, बाकी किसी से नहीं है। तो इसका पता कैसे लगाना है, तो इसको आपको भाजकता का नियम हमने बता चुके हैं। इसके अलावा आपने 8वीं कक्षा की जो किताब है उसमें भी है ये भाजकता के नियम, तो आपने वहाँ से देखा होगा, या आप आसानी से देख सकते हो। इसी के साथ ये कार्यपत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का।